बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हमारी एंकर पर्सन नफीसा राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर से बचाव, HPV वैक्सीन, वालिदैन और बेटियों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत। हमारे तालीमी इदारों के तालबात का ये जज्बा वाकई काबिल तहसीन है कि वो अपनी साथी तालबात को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगवाने की तरगीब दे रही हैं। ये शऊर ही एक सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। दुनिया भर के 150 से ज़्यादा ममालिक इस वैक्सीन को अपने बच्चों के लिए पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं और आलमी इदारा सेहत समेत बैनुल-अक़वामी माहिरीन सेहत ने इसकी मौसरियत और हिफाजत की तौसीक की है। बदकिस्मती से कुछ गैर जिम्मेदार अफराद और जाहिल टिकटॉकर्स गलत मालूमात फैलाकर वालिदैन को खौफजदा कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि HPV वैक्सीन बिल्कुल महफूज है और बच्चों को मुस्तकबिल के एक जानलेवा मर्ज से बचाती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफिया शाहीन है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट THP हॉस्पिटल बूरेवाला में काम कर रही हूँ। मेरा आज का मौजूद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की वैक्सीनेशन है, जो कि सर्वाइकल कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाव के लिए एक हिफाजती इंजेक्शन है। यह हिफाजती इंजेक्शन बिल्कुल महफूज है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजहर वसीम है। मैं THP हॉस्पिटल बूरेवाला में बतौर स्पेशलिस्ट मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ। मेरा आज का जो मौजू है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन के बारे में है। HPV वैक्सीन औरतों में सर्वाइकल कैंसर के बचाव की वैक्सीन है। HPV वैक्सीन का हिफाजती टीका बिल्कुल महफूज है। सर्वाइकल कैंसर ख़वातीन में होने वाला एक नहायत ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे दुनिया भर में लाखों ज़िंदगियां मुतासिर होती हैं। मगर अच्छी खबर ये है कि इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है और वो है सिर्फ एक वैक्सीन के ज़रिए। हुकूमत पाकिस्तान वालिदैन को यकीन दिलाती है कि वैक्सीन बच्चों के लिए बिल्कुल महफूज है, आलमी सतह पर आजमाई जा चुकी है और अब हमारे मुल्क में भी मुफ्त फराहम की जा रही है। हम सब को मिलकर ये शोर आम करना है कि इल्म से रोशनी फैलती है, अफवाहों से अंधेरा। वालिदैन अपने एतमाद को मजबूत बनाएं और बच्चों को इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये कदम आज के बच्चों और आने वाली नस्लों की सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमून अयूब की ज़ेरे सदारत पॉपुलेशन वेलफेयर का माहाना इजलास DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमे की कारकर्दगी, फैमिली प्लानिंग और आगाही प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। बताया गया कि ज़िला कसूर की आबादी 41,82,000 है और आबादी में इजाफे के लिहाज से पंजाब में 12वीं नंबर पर है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि वज़ीर आला पंजाब के हदायत के मुताबिक आगाही मुहिम शहरियों और देहात के साथ दूर दराज इलाकों तक फैलाई जाए। उलमा इकराम और लेडी हेल्थ वर्कर्स को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। तहसीलों में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाएं और महकमा सोशल वेलफेयर को भी मुहिम में शामिल किया जाए ताकि माँ और बच्चे की सेहत और फैमिली प्लानिंग के पैगाम को घर घर पहुँचाया जा सके। खबर शामिल करते हुए हारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक खूनी मुल्तान रोड पर एक और हादसा। अड्डा पीर मुराद के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने पर पीछे से आने वाले शाहजोर ट्रक ने कुचल डाला। हादसे में 2 खवातीन मारिया और निशा फातिमा मौके पर जाँ बाग हो गईं। रेस्क्यू टीमों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ऐन शहीदीन के मुताबिक हादसा सड़क की खस्ता हाली और ट्रक की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दरिया सतलुज में सैलाब के मुतासरीन रोहेवाल के कब्रिस्तान पनाह लेने पर मजबूर। ना ही हुकूमत की जानिब से कोई कैंप मिले और ना ही कोई राशन वगैरह मिला। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ महमूद चिश्ती वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी महमूद, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं रोहेवाल के जो मज़ाफ़ाती एक कब्रिस्तान है वहाँ पे खाली जगह पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दरिया के सैलाबी मुतासरीन लोग हैं, चंदा सिंह, मस्ते की और दीगर उधर देहातों से लोग उठकर आए हैं, उनके पास मौजूद हूँ। उनसे हम जानते हैं कि उनको यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्या आया कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी उनके साथ कोई तावन कर रही है यहाँ पे बैठे हुए, और उनके घर बारों की क्या सूरत हाल है।
जी इस वक्त मुझे एक खातून नज़र आ रही हैं। जी खाला जी बताएंगे आप। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਚਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਂਚ ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਲਾਂਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮਕਾਨ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋੜ ਗਈ, ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਖਾਲੀ ਬਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਸਤਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਗਈ, ਰੇਤਾਂ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰੇਤਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਮਸਤਕ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਗੇ ਰੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖ ਦੇਵੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋਏਵਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ DPS ਸਕੂਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ DPS ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੋਏ ਵਾਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੇ ਤਰਪੈਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ DPS ਸਕੂਲ ਚ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਈਏ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਏਵਾਲ बैठे हैं। जी हमारी 49 न्यूज़ के वसातत से मुखैर हज़रात से भी अपील है कि वो ये रोएवाल से मुल्हिक लोग जो रोड के दाएं बाएं बैठे हैं, कब्रस्तानों में बैठे हैं, इनके लिए भी कुछ इमदादी तावन करें। जी खबर शामिल करते हैं मुसाबाद से सेठ इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक नाश्ता पॉइंट पर नाक़िस सफाई के बाद शहरी परेशान। गंदगी और मक्खियों की भरमार सेहत के लिए खतरा बन गई। नाश्ता पॉइंट पर खाना ना ढांपे जाते हैं, ना ही हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। शहरियों ने शिकायत की कि बल्दिया और फूड अथॉरिटी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अगर गैर मियारी खाने हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शाहजहां से लिम्जा की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तलीम में 40 साल शानदार खिदमात का इख्तिताम। प्रिंसिपल मियां ज़फ़र इकबाल कुरैशी रिटायर्ड हो गए। शाहजहां में अवाम, असातिज़ा और तलबा ने शानदार अंदाज में रुखसत किया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल अहमद मोहाना में मियां ज़फ़र इकबाल कुरैशी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। 40 साल तक इल्म के चिराग चलाने वाले उस्ताद को फूलों के हार और वालहाना नारों के साथ रुखसत किया गया। खिताब में उन्होंने कहा कि तलबा की कामयाबी ही मेरी असल कमाई है। तकरीब मिली नगमों, तकारीर और जज्बाती मनाजिर से सजी रही। खबर शामिल करते जैकाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक शहीद कांस्टेबल सदाम हुसैन मलगानी की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव सैयद बिस्मिल्लाह शाह बुखारी में अदा की गई। एजाज़ इस्लामी के बाद इन्हें स्पुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा में SSP जैकाबाद समेत पुलिस अफसरान, शहीद की फैमिली और शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद सदाम हुसैन 2016 में सिंध पुलिस में भर्ती हुए और कराची में ड्यूटी के दौरान जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से शहीद हुए। पुलिस हुकाम ने कहा कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और शोहदा की कुर्बानियों की मुकम्मल कफालत की जाएगी।
के बाद में ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक GS सिंध कौमी महाज की जानिब से सिंध में कबायली तनाज़ात के खात्मे और रहनुमा शहीद मित्तल सबसुई के कातलों की गिरफ्तारी के मुतालबे पर जुलूस और धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की, जबकि जिली सदर मोहम्मद वारिस चौकरानी व दीगर रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। मिटियारी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हायर सेकेंडरी स्कूल करम खान नज़ामानी के उस्ताद साहिब महबूब अली नज़ामानी रिटायर्ड हो गए। अलविदाई तकरीब में उनकी तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। साथ ही उस्तादजा ने तहाइफ दिए और पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया गया। बकर से मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक बकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नॉन कस्टम सिगरेट की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। DPO बकर शहजाद रफीक कवान की हिदायत पर इंचार्ज चौकी मुबैल नेमतुल्ला, सब इंस्पेक्टर ASI गजनफर अब्बास ने कार्रवाई करते हुए 12,000 डब्बियां नॉन कस्टम सिगरेट बरामद कर ली। मालती 15 लाख रुपए माल मसरूका और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कस्टम मुकाम के हवाले कर दी गई। पुलिस का कहना है कि स्मगलर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। समुंदरी से गफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक समुंदरी में 61वीं सालाना सीरत शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तशहीर के लिए बाद नमाज जुम्मा 2 बड़ी मोटरसाइकिल रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें आवाम और मुख्तलिफ मुकाबले फ़िक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स और अंजुमन अहले हदीस नहर बाज़ार के ज़ेर एहतमाम रैलियाँ जामे मस्जिद अहले हदीस नहर बाज़ार और जामे तलीमुल कुरान वल हदीस अशरफाबाद से शुरू होकर मुख्तलिफ बाज़ारों से गुजरती हुई अल हदीस चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। खबर शामिल करते लाहौर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक महर अकराम चौधरी, शहजाद हैदर जट और डॉक्टर अल्लाह दिता की जानिब से एक पुरवकार अशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर लाहौर मुस्लिम लीग नून व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोकर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मेहमान खसूसी की आमद महफिल का हुस्न दुबाला कर गई। शुरका ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और खुशी का इजहार किया। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं, जिन्होंने आपस में बाहमी राब्तों और अवामी खिदमत के अज़म का अदा किया। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मेज़बानों की मोहब्बत व इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवामी खिदमत का सफ़र भरपूर जज्बे के साथ जारी रहेगा। खबर शामिल करते हुए हारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक बोरेवाला में महकमे सेहत की जानिब से 9 से 14 साल के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फहद वहीद ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मुस्तकबिल की माओं को मुहल्लक बीमारियों से महफूज बनाना है और वालिदैन अपनी बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक स्कूलों और कम्युनिटी मराकज़ में टीमें वैक्सीन लगा रही हैं, जबकि आगाही के लिए सेमिनार और कैंप भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।